नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में अर्जुन को अपना परिचय किस प्रकार दिया। गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब सुनो कि किस तरह तुम मुझे किसी संशय के बिना जान सकते हो। अब जो दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें बताऊंगा, इसको जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। इस संसार में कोई वेदा मनुष्य ही मुझे वास्तव में जान पाता है। यह सौभाग्य देवतागण और महर्षियों को भी प्राप्त नहीं होता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी अपराशक्तियां हैं, और दूसरी पराशक्ति है जो अपराशक्ति को संचालित करती है, जिससे यह संसार मन बुद्धि कार्यशील होती है। कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और कल्प के आरंभ होने पर भी मेरी शक्ति से उत्पन्न होते हैं। इस जगत में जो भी भौतिक और आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जिस तरह मोती धागे में गूंधे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओम हूँ, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। मैं जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ, सभी जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ तथा बलवानों का बल हूँ। मेरी शक्ति द्वारा सभी गुण प्रकट होते हैं, परंतु यह गुण मेरे अधीन है, मैं इनके अधीन नहीं। 3 गुणों से मोहग्रस्त होकर यह सारा संसार मुझ गुणातीत को नहीं जानता। प्रकृति के 3 गुणों को पार कर पाना कठिन है, परंतु जो मेरे शरणागत है, वह इन्हें सरलता से पार कर पाते हैं। जो महामूर्ख है, जिनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है, तथा जो नास्तिक असुरों की प्रकृति वाले दुष्ट है, वह मेरी शरण नहीं लेते। हे भरत श्रेष्ठ, मेरी पूजा 4 प्रकार के लोग करते हैं, जो पीड़ित है, जिन्हें धन की आवश्यकता है, जो मुझे जानना चाहते हैं और जो मुझे ज्ञान से जानते हैं। इनमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति करता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे भी प्रिय है। जिसे मैं अपने समान ही समझता हूँ, और निश्चित रूप से वह मुझे को प्राप्त होता है। परंतु ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मार ली गई है। वह देवताओं की शरण लेते हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि फल देवी देवता उन्हें प्रदान करते हैं, वह मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं और फिर लौटकर पृथ्वी लोक में आते हैं, परंतु मेरा भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, जहाँ से लौटकर नहीं आना पड़ता। यही बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि पहले मैं निरंकार था और अब कृष्ण के रूप धारण करके पृथ्वी पर आया हूँ, परंतु वह यह नहीं जानते मैं अविनाशी सर्वशक्तिमान प्रकृति से परे हूँ। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता हूँ। मैं हर जीव को भी जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। इस कथन से स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी जन्म से पहले भी कृष्ण के रूप में वास करते थे और करते हैं, जिसका वर्णन अन्य पुराणों में भी मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण जी सर्वदा अपने गोलोक धाम में विराजमान रहते हैं और अपने प्रिय भक्तों के साथ वास करते हैं। गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं इस ब्राह्मण का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही पक्षपात। मैं सभी के लिए संभव हूँ। जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है, उसके लिए मैं उसका मित्र हूँ, और जो मेरा मित्र है। गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, आसित, देवी देवता तथा महर्षि वेद व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप भी स्वयं इस सत्य की को प्रकट कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा, मैं उसे पूर्णतः सत्य मानता हूँ। आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं
आपके विषय में सुनकर तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि जितना ही मैं आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। जय श्री राधे कृष्ण।